तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके आगे 3 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, सेकेंड मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, थर्ड मेन टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सेकेंड मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके आगे 5 सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के जो चेंज नहीं करते हैं दूसरे एलिमेंट। सो एटम जो है डिस्पेयर हो जाते हैं मिक्सचर में से, जहाँ फिर वो हमें दिखते हैं एल्सवेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जो है उसमें ब्रेकिंग होती है, कुछ बॉन्ड्स बनती है एटम्स के बीच में और नए जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो है बॉन्ड्स जो है एटम्स के बीच में कौन कौन सी बनती है, कैसी कैसी होती है, आप अपने 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सब टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या होगा कि हम थोड़ा सा जो है कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, क्विकलाइम लेते हैं बीकर में, और उसमें धीरे धीरे जो है पानी को ऐड करते हैं। और फिर क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ टू प्रोड्यूस्ड स्लेक लाइम। तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ओके, तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOS प्लस H2OL क्या बनाया, CaOH2 एक्वस स्लेक लाइम। तो ये जो है ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके अलावा और एग्जाम्पल्स है, जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं, जब हम पानी बनाते हैं, H2 और O2 मिलके गैसेस मिलके पानी बनाती हैं, तो बर्निंग ऑफ कोयल कार्बन S प्लस O2G, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2G बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैसेज, तो 2H2G प्लस O2G से हमारा क्या बन जाता है, 2H2O लिक्विड पानी। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, जब दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एलिमेंट्स कंपाउंड जो है कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। हमने ऑब्जर्व किया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें इवॉल्व्ड होती है और ये जो है रिएक्शन मिक्सचर को वार्म करती है। रिएक्शंस इसमें हीट जो है रिलीज़ होती है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज़ होती है उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, उसमें हमने 2O2 ऑक्सीजन गैस, तो हमारे पास क्या बन जाता है, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो हमने जो है रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी जो है हम खाने से लेते हैं। और डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि खाना जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे कि हमारे पास चावल है, पोटैटोस है, ब्रेड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट के ग्लूकोज बना लेता है, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ सेल्स में, बॉडी में हमारे जो सेल्स है उनमें उनके बीच में जो ऑक्सीजन है उनके साथ कंबाइन करता है और हमें एनर्जी देता है। तो ये स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन जो है वेजिटेबल मैटर की, डिकम्पोजिशन होनी वेजिटेबल मैटर की इनटू कंपोस्ट, खाद बनना उनसे, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट सब टॉपिक जो था वो फिनिश होता है।